اس हवाले से दो वाकयात तारीख ने ऐसे नकल किए हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। क्या सीरत थी, क्या किरदार था, क्या अजमत थी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह बैतुल माल में उस दौर के अंदर चिराग होते थे या दिए होते थे और उनके अंदर तेल डाल के उनको रोशन किया जाता था। जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने दो दिए रखे होते, एक दिया बैतुल माल से और एक दिया अपनी जाती जायदाद और अपनी पॉकेट और अपनी जेब से रखा होता। एहतियात का कमाल यह है, हमारे जैसे गुनाहगार तो ये तसव्वुर भी शायद नहीं कर सकते कि जब बैतुल माल का हिसाब करते, जब लोगों के मामलात निपटाते, जब खिलाफत से मुतल्लिका मसाइल रात के अंधेरों में हल कर रहे होते तो बैतुल माल का दिया जलाते, और जब उनसे कोई जाती तौर पे मिलने वाला आ जाता तो बैतुल माल का दिया बुझा देते, कहते इसकी रोशनी भी उमर के लिए हलाल नहीं है। ये मुसलमानों के बैतुल माल का दिया है, इसके अंदर जो तेल जलता है वो मुसलमानों का है, वो मेरी जात के लिए नहीं है। इस हद तक कमाल दर्जा का वरा था कि जायज चीजों से भी अपने तक़वा की वजह से, खौफे खुदा की वजह से अपने आप को बचा लेना और उससे बचने की कोशिश करना। घर में तशरीफ लाते हैं, पूछते हैं आज दिल चाहता है रोटी के साथ शहद मिला के खा लूं, क्या घर में शहद है? जवाब मिलता है फातिमा इनकी बीवी का नाम था, और जब तख्ते सल्तनत पे बैठे सबसे पहली मीटिंग फातिमा के साथ की थी। कहा फातिमा तो एक खलीफा की बेटी है, बड़ा मालो दौलत तो अपने घर से लेके आई है, मैं भी एक खानदानी इंसान हूं, मेरी जिंदगी जैसी भी थी सो थी, अब मुझे खलीफा बना दिया गया है, अब मेरी जिंदगी में तब्दीली आने वाली है। लोग कहते हैं, लोग बदलते हैं, मौतों को देख के लोग बदलते हैं, बीमारियों को देख के लोग बदलते हैं, तकलीफों को देख के लोग बदलते हैं, परेशानियों को देख के। और उमर बिन अब्दुल अजीज हुकूमत की जिम्मेदारी लेके बदल गए थे। पहले भी मुत्तकी थे लेकिन फिर तो बिल्कुल ही बदल गए थे। कहा फातिमा मैं तुम्हें आजाद करता हूं, अगर चाहती हो कि रूखी सूखी खा के मेरे साथ गुजारा करना है तो उमर तुम्हारा शौहर है, और अगर मुझे जहन्नम में देखना चाहती हो तो फिर तुम कोई और खामन तलाश कर लो, फिर मेरे साथ तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकेगा, मैं तुम्हें आजादी देता हूं। और इस अजीम बंदी ने, अल्लाह की बंदी ने भी कमाल साथ दिया। फातिमा से कहा घर में कोई है चीज, शहद के साथ रोटी खाने को दिल चाहता है, शहद मुयस्सर होगा। ये 60-70 लाख मुरब्बा किलोमीटर और 3-3 बर्रे आजमों, 4-4 बर्रे आजमों का हुक्मरान है। चीन तक एक तरफ रियासत फैली हुई है, पेरिस तक सरहदें पहुंची हुई हैं, मगरब तक इसकी हुकूमत की सरहदें पहुंची हैं, और अपने घर के अंदर कहता है शहद मिल सकता है। फातिमा कहती हैं शहद मुयस्सर नहीं है, चलें गुजारा कर लेते हैं। 1-2-4 दिन गुजरे, फिर जनाबे सैयदा फातिमा ने इनके सामने शहद और रोटी ला के रखा, खा लिया। इस्तेमाल करने के बाद पूछा हमारे घर में शहद नहीं था, कैसे इंतजाम हुआ है, कहां से आया है? बताया घर में तो नहीं था, मैंने एक खादिम को भेजा था और 2 दिनार मेरे पास मौजूद थे, वो मैंने उसको दिए थे, वो उसका एक मर्तबान, एक बड़ा बर्तन शहद का भर के खरीद लाया, उसमें से मैंने आपको डाल दिया है। कहा खादिम कैसे गया था, कहां से लेके आया था? फलां इलाके से। किस सवारी पे गया था? कहा हमारे पास तो उस वक्त सवारी अवेलेबल नहीं थी, बैतुल माल का एक घोड़ा था, मैंने उससे कहा कि इस पे जाओ और जाके शहद ले आओ। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह वहीं पे अफसुर्दा हो जाते हैं, निगाहों में आंसू आ जाते हैं, जिस्म पे कपकपी तारी हो जाती है। कहते हैं आना सबती फरस बैती मालिल मुस्लिमीना लिशहवत उमर, मुसलमानों के बैतुल माल का घोड़ा मेरी जात की खातिर, मेरे शहद की खातिर तुमने रवाना कर दिया था, ये तुमने क्या जुल्म कर दिया? बैतुल माल का घोड़ा था, मेरी जाती जरूरत के लिए वो क्यों रवाना हुआ था? पूरे का पूरा शहद लेके आओ। उससे शहद लेते हैं, खादिम को भेजते हैं बाजार में बेच के आओ, वो बेच के आ जाता है। 2 दिनार से ज्यादा कीमत लगा के आना,
2 दिनार से ज्यादा कीमत मिलती है। 2 दिनार अपनी बीवी फातिमा को वापस कर देते हैं, जो ऊपर बचते हैं कहा तुमने घोड़ा भेजा था ना मुसलमानों का, ये पैसे मैं बैतुल माल के अंदर जमा करवा रहा हूं। कस्तूरी तक की खुशबू भी लेने से एहतियात करते, कहीं ये मुसलमानों के बैतुल माल में से मैं इस्तेमाल न कर जाऊं। इस अजीम किस्म की जिंदगी की रब ताला ने फिर क्या बरकत रखी, 99 हिजरी के अंदर ये खलीफा बने। 101 हिजरी में फौत हो गया। जब मैं इनके हालात सुनता था ना, मैं कहता था बड़े बुजुर्ग होंगे, बड़ी इनकी उम्र होगी, कुछ 60-70 साल 80 साल, इतने मैच्योर होंगे। देखा तो हैरान रह गया, अल्लाह ये कैसे अजीम लोग थे। 40 साल की उम्र में तो ये अल्लाह को प्यारे भी हो गए थे। 40 साल की उम्र में फौत हुए थे। 99 हिजरी के अंदर खलीफा बनते हैं, 101 हिजरी के अंदर फौत हो जाते हैं। 2.5 साल, सिर्फ 2.5 साल खिलाफत करते हैं, सिर्फ 2.5 साल। और उस 2.5 साल की खिलाफत में इस तकवा, इस ज़ुहद, इस वरा, इस अजीम किरदार और उलमा की मुशावरत और अल्लाह के खौफ और फिक्र आखिरत की वजह से इनकलाब ऐसा बर्पा होता है, पूरी दुनिया इस पर इत्तेफाक करती है।